जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे गुरुपान। लख लख शुक्राना प्यारे गुरुपान। आपकी बेटी सुरेखा इंदौर से। और बहुत दिनों से आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हो गुरुपा। थैंक यू। आपके बस एक मैसेज से बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। हालांकि आपने बहुत सहनशीलता और पेशेंस मेरे अंदर ला दिया है। और अब ऐसा लगता है कि जो भी होगा वो सब आपकी ही दौर से, आपकी नजरों से होते हुए होगा मेरे साथ। एंड गुरुपा बहुत छोटी छोटी चीजें भी करते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। गुरुपा के मैसेजेस भी आया मतलब कल मुझे एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि मैंने कितने तुम्हारे काम बिगड़ने से बचा दिया, और एक शुक्राना भी नहीं होता है तुमसे। सो सो आई एम सो सॉरी गुरुपा। और जब मैंने इस चीज को थोड़ा सा सोचा तो तब मुझे पता चला कि हाँ यार गुरुपा ने, एंड देन आई वाज रियलाइजिंग कि यार ऐसा हुआ है जैसे कि आई एम इनटू फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो हियर हमारे पास कुछ खरीदना बेचना, बाइंग सेलिंग ऑफ लाइक म्यूचुअल फंड पीएमएस ऐसे होता है। तो उसमें हमें जो बिजनेस में काउंट होता है वो नेट काउंट होता है जो खरीदा बेचा। तो व्हाट एग्जैक्टली कुछ पिछले महीने और इवन इस महीने मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास मेल आया कि आपको ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है, मतलब रिडम्पशन डालना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिट था क्योंकि बड़ा अमाउंट था मेरे पास वो। तो दैट वाज वरीड फॉर मी कि अब एकदम से वो सारी चीजें होंगी। तो एंड ये कंपनीज के सारे ट्रांजेक्शन से तो जनरली ऐसा होता है कि अगर उन लोगों ने मेल डाला है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता ही है। 99 100% होता था। बट दिस टाइम व्हाट आई फील, मतलब क्या हुआ एक्चुअली एग्जैक्टली कि उन लोगों का देन मेरे पास मेल आया कुछ टाइम में कि सुरेखा हमारा अरेंजमेंट हो गया है। आई नीड नॉट टू डू, वी नीड नॉट टू रिडीम दैट। तो थैंक यू गुरुपा। और ये एक कस्टमर के साथ नहीं हुआ है, ऐसा मेरे 3 कस्टमर्स के साथ मेरा पिछले एक महीने में हुआ है। इस महीने, पिछले महीने अगस्त में और सितंबर में भी हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा इतनी सारी है हमारे ऊपर, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम बहुत छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो बच्चों का। तो लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपकी संगत हूँ मैं। और आ, आपने मुझे अपनी संगत के काबिल समझा। उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अ, 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 आंखें भर आती हैं जब भी सोचती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया। तो बट कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को, बहुत अच्छा फील होता है कि गुरुपा ने अपने चरणों में रखा हुआ है हमें, ना आशीर्वाद दिया हुआ है हमें। बहुत प्यारे हैं। अभी समझ आया है कि लोग आपको गुरु पा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे पिता अपने बच्चों की एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, आप वैसे ध्यान रखते हैं। जनरली आफ्टर मैरिज वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस थोड़ा कम दिखता है पेरेंट्स का। कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिस्कस भी नहीं करती हैं, और वो लोग शायद पता नहीं, बट शायद हाँ वो लोगों की तरफ से भी इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है उन सब चीजों में। तो या तो फिर वो बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि दे आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और लेट देम टेक ओन डिसीजन, तो इतना इंटरफेरेंस नहीं आता है। बट अगर हम अपनी गुरुपा की बात करें तो हम चाहे यंग हो, चाहे उनकी संगत छोटी बच्ची हो या मैरिड हो या
ओल्ड हो, सब 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 उनकी संगत है और उनकी हर एक पल की अ, फिक्र करते हैं हमारे गुरुपा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि गुरुदेव एक बेहतर इंसान बनाते हैं हमें उनकी जर्नी में। तो लख लख शुक्राना, बहुत अच्छा लगता है आज जो मैं अपने आप को देखती हूँ और यहाँ से 2 साल पहले की जो जर्नी थी मेरी, लाइफ को सोचने समझने का जरिया नजरिया पूरा चेंज हो चुका है। आज बहुत ब्रॉड थिंकिंग हो चुकी है और हर छोटी छोटी चीजों पे दूसरों से झगड़ा करना या फिर बहसबाजी करना, ये सब चीजें मतलब बहुत तुच्छ लगते हैं कि क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कर्मा। हम आज जो भी भोग रहे हैं वो पिछले कर्म का भोग रहे हैं और आज हम फिर से वो करने जा रहे हैं जो या तो हमारे गुरुपा इसी कर्म में खत्म करवाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गुरुपा की संगत तो मोक्ष की तरफ जाएगी। तो हम क्यों एड ऑन कर रहे हैं और ये सारी चीजें अपने अंदर, क्यों किसी का हृदय को अ, दुख पहुंचा रहे हैं। हमको सोच समझ के अपने मुंह से शब्दों को निकालना है। तो बहुत कुछ सिखाया गुरुदेव ने, बहुत कुछ, बहुत कुछ। दीन दुनिया को देखने के नजरिए बदले हैं गुरुदेव ने। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, जैसे कि श्राद्ध का समय चल रहा है, तो कुछ दिनों पहले मेरे भाव आया कि बिकॉज मेरे हस्बैंड के जो मदर है, दूसरी मदर है, एंड ही इज फ्रॉम द सेकंड मदर ओनली। तो और जो मदर थी उनकी पहले, वो प्रेग्नेंट थी एंड उनकी डेथ हुई थी। और जो मेरी अभी रियल मदर, मतलब जो अभी मदर इन लॉ है हमारी, तो उन उन वो नहीं मानती इन सब चीजों को, लाइक कर्मा वगैरह पे मानना बिलीव है। तो श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं मानती हैं। तो ऐसा था, तो उन्होंने कभी कुछ कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ भी नहीं करा उनके लिए। तो और जब से शादी हुई है, तो स्पेशली मेरे हस्बैंड को मैं अगर देखूं, बहुत प्रॉब्लमेटिक, लाइक उनकी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो जो भी करते हैं पलटवारी होती है, उनके काम रुक जाते हैं। जो भी काम करने चाहे वो उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो कुछ कई सालों से ऐसा चल रहा है, जो भी करें वो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और हर किसी काम में कुछ ना कुछ बिगड़ाई, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। वो ऐसे चल रहा है, तो कहीं मेरे मन में ये भाव आया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि श्राद्ध की वजह से, और श्राद्ध के दिन में कुछ छोटी बहुत सारी चीजें छुटर पुटर हमारी खराब होने लग जाती। तो हमें मन में आया मेरे कि यार मुझे लगता है कि ये हमसे कोई गलती हुई है, हमने किसी को नजरअंदाज कर लिया है हमारे परिवार में, पूर्वजों को, जिसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। बहुत फिर मैंने आरएनडी करी, इधर उधर देखा। बट संगत जी, जो मुझे फील हो रहा है कि गुरुपा ने इवन मुझे रियलाइज दिलाया, क्योंकि उन्होंने करा भी है ऐसा, कि अगर गुरुपा हमारे पास है तो फिर हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है यार। गुरुपा ने जब हमारे कुंडलियों को बदल दिया, हमारे कष्टों को इतने छोटे में निकलवा दिया, समय हमारा वो बहुत लंबा था, वो प्रॉब्लमेटिक फेस को भी हंसते हंसते निकलवा दिया, उसमें भी बहुत वंडरफुल चीजें करवाई। तो व्हाई आर यू वरीड अबाउट, क्यों क्यों मैं सोचूं कि मुझे कुछ करना है, तो शायद मेरे करना है तो गुरुपा मुझे थोड़ा सा चितरंजन मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसे करना है कि उनको थोड़ा समय और चाहिए गुरुदेव को, उनको भोगना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो देन आई थॉट सो, नो, नो, नाउ आई completely surrender to my God, to my Shiv Bhagwan, to my Gurupa, completely surrender to him। अब जो करना है गुरुदेव, जो आपको करना है, आप करवाओ। आपको लगता नहीं वो पूजा करना जरूरी है, आप जनरली भिजवा देते हैं। जैसे कि आपने बगलामुखी मैया के पास मुझे भिजवाया था कि अगर शी इज फेमस फॉर, त्रिमाता है बगलामुखी मैया, जहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पास ब्लैक मैजिक या कुछ भी आपके क्रियाक्रमण करा है,
और आपको डाउट है अपनी चीजों में और गुरु ने कभी आपको संदेश दिया है इन सब चीजों से, तो वहां विजिट कीजिए, वहां से मंदिर में दर्शन कीजिए उनके। अगर आपको लगता है तो हवन भी करवा सकते हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई दोष है तो वो सब दूर कर देते हैं। ये मैया उस चीज के लिए फेमस है और बहुत लोगों का विश्वास है, मेरा भी विश्वास है। और कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे सडनली मुझे एक जब गुरुपा को भेजना होता है ना कहीं, तो क्या करते हैं गुरुपा आपके सामने उन लोगों को बार बार किसी ना किसी तरीके से भेजते हैं, या तो आपको सत्संग सुनाते हैं बार बार, तो फिर बोलते हैं और आपको बिल्कुल पाठ तक पहुंचा देते हैं। मुझे लगा ऐसा हो रहा था कि एक हम कभी एक कलीग थी जिससे मेरा अ, बहुत ही कम बात होता था, बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस थोड़े मैच नहीं होते थे, वॉइस फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं होती थी, तो इतनी बात नहीं होती थी। बट कुछ दिनों से ऐसा होता था और उस ब्रांच में मेरा ज्यादा विजिट होता नहीं था। ऐसा होता था कि 3-4 दिन ऐसा हुआ, 3-4 बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ में लंच कर रहे हैं तो फिर यही सब बातें होना, और सडनली हमारा आया और मुझे हुआ कि नहीं, मुझे वहां जाना है मेरे को। तो अगर गुरुपाद को मुझसे श्राद्ध की कुछ भी क्रियाकरण कराना होगा तो मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा को भिजवाना होगा तो वो सब कुछ सामने ला के दे देंगे मुझे कि सुरेखा आपको जाना है वहां पे, और कोई ना कोई आपके घर आ जाएगा बताने, या फिर आपसे कोई ऑफिस में टकरा जाएगा, बट वो काम हो जाएगा। सो नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि I feel free to surrender my Gurupa. And then he really cared about us. सच में वो हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। 1.5 साल में पूरी दुनिया पे लड्डी गुरुपा ने। और जब मेरे से जुड़े, जब मुझे एहसास नहीं था तब भी वो मेरे साथ अपने मैजिक्स, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहे हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल, लख लख शुक्राना एंड थैंक यू आंटी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे सत्संग हमेशा आप टाइम पे शेयर करते हैं। थैंक यू संगत जी, इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए। आप सभी को गुरुजी को समझने की समझ पाए, ऐसा मैं विश करती हूँ कि हर किसी को एहसास हो गुरुदेव का, हर कोई गुरुजी को महसूस कर पाए किसी न किसी तरीके से। वो महसूस करवाते हैं, बैठा, वो अपना समय लेते हैं। तो जब भी आपका समय आएगा शायद आप लोगों को समझ आएगा। और थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा हो रहा है तो मैं रखना चाहूंगी अभी। फिर से गुरुदेव के एक प्यारे से सत्संग के साथ बहुत जल्दी से मैं आपको एक अच्छा सा सत्संग से सुनाऊंगी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाके मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में अपने हस्बैंड और मेरे बेटे के व्यवहार में जो चेंज आया उसके बारे में शेयर की हूँ। मैं पहले का सोचती हूँ जब गुरु पा ने मुझे अपने से नहीं जोड़ा था और अब गुरु पा ने जब से मेरा हाथ थामा है तब दोनों में मैं अंतर करके देखती हूँ तो संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के व्यवहार में बहुत चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंज हो रहा है। संगत जी मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया था कि ये ब्लैक मैजिक के कारण भी हो सकता है। गुरु पा ने ही मुझे बताया और गुरुपा ही उन दोनों को ठीक कर रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम लोग ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कभी कभी 2-3 दिन बहुत उन लोग गुस्से में रहते हैं। मैं अपने बेटे के बारे में बताती हूँ संगत जी। पिछले कुछ दिनों बहुत गुस्सा कर रहा था, बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था
मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। गुरुपाठ से मैं रोज़ अरदास करती हूँ अपने परिवार के लिए, गुरुजी का मंत्र भी घर में चला के सुनती हूँ, फिर भी इसका गुस्सा कैसे बीच-बीच में बढ़ जाता मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसी शाम एक सत्संग सुना। उस सत्संग में संगत जी ने अपने हस्बैंड और बच्चे को उनके खाने में जल प्रसाद मिला के दिया। उनके हस्बैंड और बच्चे नहीं मानते थे गुरुजी को। वो भी कुछ दिनों से चिड़-चिड़ कर रहे थे। संगत जी ने जब उन्हें जल प्रसाद दिया तो ठीक हो गए। संगत जी ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मैंने सोचा कि नेचुरल है, ये इसका आदत ही ऐसी है। और हम क्या जानेंगे संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण क्या हो रहा है, गुरुपा ने ही मुझे बताया। फिर मैंने अगले दिन से मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों को जल प्रसाद उनके खाने में मिलाकर देने लगी। तो 2 दिन हो गए संगत जी, मेरे बेटे के व्यवहार में फिर चेंज हो गया है। वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बात भी सुन रहा है। मुझे तो उन पर बहुत कभी-कभी गुस्सा भी आता है संगत जी, जो ऐसा करते हैं, जो मेरे पति और मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। फिर सोचती हूँ कि उन लोग जैसा कुछ भी भेजते हैं वो सिर्फ़ 1 दिन के ही रहता है। गुरुपा तो मुझे सब कुछ बता देते हैं, वो सब कष्ट को दूर कर देते हैं और उन लोग को गुरुपा ही देखेंगे, उनको सज़ा गुरुपा ही देंगे। संगत जी, मैं गुरुपा से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मेरा कल का है, कल शाम का। संगत जी, कल मैं ज़्यादा बिज़ी नहीं थी तो गुरुपा के सामने मैंने दीपक जलाया और गुरु जी के सामने बैठकर मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, मैंने मंत्र जाप करके जैसे ही आँख खोली, सामने दीवार में जिसमें मैंने चंदन से ओम बनाया है, उसमें मुझे शिवलिंग और नंदी के दर्शन हुए संगत जी। कल मैं जब दोपहर को सत्संग सुन रही थी तो एक सत्संग भी आया था मेरे पास, मैं तुझसे मिलने आऊँगा और किस रूप में आऊँगा पहचान लियो। संगत जी, गुरुपा ने कल मुझे शिवलिंग और नंदी के स्वरूप के रूप में मुझे दर्शन दिए, ब्लेस किए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। कल मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने इस भी संगत जी 2-3 बार से हर्बल से रिलेटेड ही सत्संग गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। वो रोज़ ही बचा रहे हैं संगत जी। कल तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जानी थी हस्बैंड अंकल पे संगत जी। मैं क्या बताऊँ, मुझे पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड अंकल जब रात में घर आए तब उन्होंने मुझे बताया। संगत जी, मैं तो बड़ी ही शॉक्ड हो गई। मैं बड़ी मतलब मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी महाराज आपने कल बहुत बड़े कष्ट से मेरे पति को बचा लिया। संगत जी, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल के शॉप के बाहर संगत जी एक ऑटो वाले बाइक एक्सीडेंट हो गया, आपस में भिड़ गए। चोट किसी को नहीं आई संगत जी गुरुजी की कृपा से, लेकिन वो आपस में ऐसा लड़ने लग गए। तो हस्बैंड अंकल का ये था कि शाम का समय है, मेरे ग्राहकों को आने का समय है और अब ये लोग यहाँ लड़ेंगे तो कैसे मेरे ग्राहक आएंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि आप लोग प्लीज़ लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, शुक्र मनाओ कि आप दोनों ठीक हो और आप लोग जाओ। तो संगत जी तो जो मेरे हस्बैंड अंकल थे, तो हस्बैंड अंकल ने तो अच्छा चाहा संगत जी, लेकिन जो ऑटो वाला था, उसकी वाइफ थी, तो उसका ये था कि संगत जी की जो बाइक वाले ने मारा है तो इसको कहो, इसको परेशान करो। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि गलती जिसकी भी हो, अभी सब ठीक हो ना, तभी आप जाओ। मेरे दुकान के बाहर ये वो, तो उसकी तो संगत जी उसकी वाइफ ने, ऑटो ड्राइवर की वाइफ ने मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ गलत बोला। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्या ही मुँह लगे। फिर संगत जी वो लोग चले गए। उन लोगों ने संगत जी पुलिस को कॉल कर लिया, पुलिस आ गई। संगत जी पुलिस आ गई तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल को पुलिस ने बुलाया, तो उन्होंने बोला हाँ जी बताइए। तो उन्होंने बोला, पुलिस वाले ने, कि जो ऑटो ड्राइवर की वाइफ है वो आप पे मतलब इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने उसको गाली दी है, गंदा बोला। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो मेरे शॉप के बाहर लड़ रही थी, शाम का समय है। और बताइए, मैंने कहा आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आप शुक्र मनाओ आप लोग ठीक हो, कुछ किसी को चोट नहीं आई है, तो आप लोग जाओ।
तो मैंने ये बोला तो कहा नहीं ऐसे, तो पुलिस वाले ने कहा नहीं वो क्या लेडी झूठ बोलेगी, ये है वो है। संगत जी फिर धीरे धीरे बात सॉर्ट आउट हो गई। उस ऑटो ड्राइवर ने बोला कि अच्छा अच्छा, मतलब फिर संगत जी किसी भी तरीके से गुरुजी महाराज की कृपा से बात ख़त्म हो गई संगत जी। फिर संगत जी फिर मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को जाने को बोला। मेरे हस्बैंड अंकल की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे संगत जी। फिर जो ऑटो ड्राइवर था ना, उसने कुछ बात ऐसी बोली, तो संगत जी कोई कास्ट की बात हुई, तो उसने बोला अच्छा अच्छा, आप भी अच्छा ये कास्ट है, ओ अच्छा मैं भी हूँ। तो संगत जी फिर बोलता है कि अच्छा सेम कास्ट, चलिए ठीक है जाने दो भाई, आप तो हम सेम सेम हो गए। संगत जी इस तरीके से बात करेगी। फिर मेज़बान अंकल भी दुकान पे आ गए कि रात को उन्होंने आके मुझे बताया, मैं बड़ी हैरान, मैंने बहुत शुक्र किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोई बहुत बड़ी बला आई थी, बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो आपने टाला है। और संगत जी वो लेडीज़ कुछ भी बोल सकती थी, उसने गाली बोला संगत जी, वो कुछ और भी गंदा झूठा इल्ज़ाम लगा देती, और आपको पता है इन चीज़ों के लिए पुलिस एक्शन ले लेती है संगत जी। वो कुछ भी कर सकती थी, आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, वो किसी भी हद तक जा सकती थी, रो सकती थी। मेरे हस्बैंड अंकल का क्या होता संगत जी। और संगत जी अगर घर की बात आती तो घर पे तो वैसे ही सपोर्ट ना मिलता, घर वाले को और मौका मिल जाता मेरे हस्बैंड अंकल को रास्ते से हटाने का, तो वो बोल देते हैं हाँ ये ऐसा है ना संगत जी। बहुत बचाया कल गुरुजी महाराज ने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसी वक्त चाची सास का लड़का मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान आता जाता रहता है, पर संगत जी उस वक्त वो भी कौन नहीं था दुकान पर। अगर वो होता संगत जी तो दिक्कत आ जाती, अगर वो होता, क्योंकि उससे बात घर तक आ जाती और इन लोगों को तो मज़े आ जाते कि हाँ चलो अब और इसको फंसाया जाए, मतलब इस पर ब्लैक मैजिक किया जाए। वो तो वैसे भी करेंगे संगत जी, लेकिन फिर भी वो क्योंकि दुकान बंद कराना चाहते, मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहते, वही घटना घट गई। मेरे हस्बैंड को की दुकान पर ब्लास्ट करना चाहते थे संगत जी, वो गुरुजी ने बचा लिया, हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया, एक बारी गुरुजी ने बचाया। अब तीसरे तरीके से इन लोगों ने आजमाया कैसे बंद हो, तो चाहे संगत जी गुरुजी सत्संग भी मुझे काफ़ी पहले सुनवा रहे थे कि तेरे पति पे कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, झूठे केस में कोई फंसाने वाला है, सत्संग सुने कष्ट कटवाए। संगत जी वो सारे मैंने सत्संग सुने थे संगत जी। गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया है। गुरुजी के सत्संग संगत जी कहाँ गलत होते हैं ये बताइए। आप डर जाते हो, मैं डर जाती हूँ कि नहीं सत्संग ये डर है, इल्ज़ाम लगने वाला गलत। संगत जी वो होते होते बचा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कल बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने कहा था कोई इल्ज़ाम झूठा, संगत जी को पता ही, संगत जी गुरुजी ने तो मतलब मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़े चीज़ से फंसने से आपने बचा लिया गुरुजी महाराज। पुलिस वाले आखिर में संगत जी मतलब पुलिस बार बार आ रहा था सत्संग में, आखिर में वो चीज़ होते होते रह गई। बहुत छोटे में गुरुजी ने कष्ट काट दिया ना के बराबर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बाद में ख़त्म भी हो गया, अब तो सब खत्म हो चुका है बात ही संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए भला करने निकले थे, और जब काल आता है ना तो संगत जी किसी भी रूप में आ जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इसीलिए कहते हैं ना किसी के मामले में पढ़ने में भी अब डर लगता है। गुरुजी महाराज प्लीज़ आप ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करते रहिएगा, उन्हें हर मुसीबत से हर बलाओं से बचाते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा से हर दिन खुश हैं, हर दिन खुशियाँ हैं, घर में बरकत भी है गुरु महाराज जी की कृपा से। और गुरु महाराज जी ने कल एसी भी लगवाया, वो बिल्कुल से ठीक से काम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा गुरु जी आपका नाम धाम है, आपकी कृपा है, आपका हाथ हमारे सब संगत परिवार पर ऐसे ही बना रहे गुरु जी। जो संगत परिवार रहे नहीं है उनको भी गुरु महाराज जी ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखिए प्रभु। सबको हेल्थ का दान दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। और गुरु महाराज जी आपके जवाई को रात से बुखार है, वो थोड़ा फंड ज़्यादा रचते हैं गुरु जी, जैसे जानते हैं, डरते ज़्यादा हैं, जी तंग करते रहते हैं गुरु महाराज जी इनको। अब गुरु महाराज जी की कृपा से संगत जी बिल्कुल ठीक है, मतलब बुखार नहीं है, काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो गुरु महाराज जी प्लीज़ उनको ठीक कर दीजिए ताकि वो कल ड्यूटी जाएँ। उनको नज़र भी लगती है गुरु जी, उनकी मैं नज़र उतारूँगी जैसे कि आपने मुझे बताया है कि हल्दी वाला पानी उठते ही पिलाएं। तो ठीक है प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। गुरु पिताजी अच्छे अच्छे कर्म करवाइए, अच्छे अच्छे उपाय करवाइए गुरु जी, हमारे दिमाग में हमें याद कराइए और हम ताकि वो सब करें। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई स्वरूप के बहुत दर्शन देते हैं गुरु पिताजी, इसके लिए अनंतम शुक्राना महाप्रभु।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चे ऐसे यंग संग रहे, बेटे को फ़ोन से दूर कीजिए गुरु पिताजी, वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा घुसा रहता है। खैर आपकी कृपा से आज वो बहुत पढ़ा भी है, लेकिन गुरु पिताजी जितना उसको पढ़ना चाहिए आप उतना बिठाइए उसको गुरु पिताजी। उसका जो पहले अब उसके 3 पेपर रह रहे हैं जो उनको भी क्लियर करवाइए गुरु महाराज जी, बहुत अच्छे से क्लियर करवाना है, आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी, आपका ही दोता है। बस उसको जो दूतड़ों का पेपर है गुरुजी रह रहा है, उनकी तैयारी करवाइए गुरु पिताजी, उनसे दूर भागता है। बस गुरुजी वो ऐसी तैयारी करे, ऐसी करे, मुझे पता है कि आपने इसके लिए जो बताया है वो आप सब सच करेंगे गुरु पिताजी। फिर हम ऐसे ही निमाणे बंदे हैं जो ऐसी टेंशनें लेके रखते हैं। सॉरी गुरु पिताजी, आपके होते हुए, उनके नानू के इतने अच्छे नानू होते हुए मुझे मैं क्यों टेंशन लेती हूँ। मुझे अपने पिताजी पर पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आज मैं दवाई लेने गई थी डिस्पेंसरी से, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज नज़र आई थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसके लिए, अनंतम शुक्राना। बुरे लोगों से दूर करा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उंगली चुगली ना करें गुरुजी, हम उंगली चुगलियों से हमें दूर रखें प्रभु। कभी कभी हो जाती है गुरु पिता, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी देवी देवताओं से, सभी पितरगण से मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और संगत जी, पितरगण को खुश करने के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है कि चाहे तो आप पहले श्राद्ध से करें या फिर किसी भी श्राद्ध पे आप लगातार आपने उसी श्राद्ध से शुरू कर दीजिए, और 43 डेज़ तक आपने हर रोज़ एक कटोरी मंदिर में रखनी है और उसमें 1 कॉइन डालना है, वो 1 रुपये का सिक्का हो चाहे वो 2 का हो। आपने लगातार ये उपाय 43 डेज़ करना है। ये हमारे पितृगण भगवान के नाम के हैं, और फिर जाकर हमने किसी भी मंदिर में इनको गुल्लक में डालाना है, तो इसके लिए इससे पितृगण शांत होंगे। तो गुरु पिताजी बहुत बहुत शुक्राना है ऐसी रहमतों को बरसाने का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब जो पाए गुरुजी, यहाँ पर एक साथ में कोई आंटी रहती है, वो बहुत कुछ करती रहती है। हे गुरु पिताजी, अभी उसने बेटे की शादी करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरु पिताजी, क्योंकि वो सब जगह नेगेटिव फैलाती है नेगेटिविटी, तो गुरु पिताजी मैं चाहती कि वो कहीं और रहे, उसकी और जगह भी है, प्लॉट भी है, घर भी है, वो वहाँ पर रहे, वहाँ पर शादी कर ले गुरुजी, क्योंकि ऐसे बंदों से तो दूर ही रहना चाहिए। वो शादी में बुलाएगी, फिर खाना भी पड़ता है गुरुजी, आपको पता है, जैसे कि अब कोई मना भी नहीं किया जाता गुरु पिताजी, बस ऐसे बंदों से दूर रखिए। बाकी खैर गुरु पिताजी आप हो, आप संभाल लेंगे जैसे आपको ठीक लगे। मैं किसी का ये नहीं चाहती गुरु पिताजी कि कोई घर बेचे, घर छोड़ कर जाए गुरु पिताजी, माफ़ी। किसी को, हर किसी को बसना चाहिए, मैं किसी को उजाड़ने की बात नहीं कर रही परम पिताजी, जैसे कि भगवान मेरे जानते हैं। तो गुरु पिताजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसे आपको उस आंटी के लिए ठीक लगता है वैसे कीजिए, क्योंकि वो सुधरने वाली नहीं है गुरुजी। खैर मुझे पता है कि वो कितना भी कोई जोर लगा ले, वो हम पर ब्लैक मैजिक कुछ भी कितना करवा ले, लेकिन मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ हैं, अपना एक सांप फेंकेंगे और उनको ध्वस्त कर देंगे। तो गुरु पिताजी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी की जमाई गुरुजी से बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं, मुझे फ़ील होता है। गुरु महाराज जी बस ऐसे जोड़े कि वो सत्संगों में भी आए, मुझे पूर्ण विश्वास है उस दिन का। आपका जवाई भी, आपका दोता दोती सब आएंगे गुरुजी उस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है ये बुखार में आपने कोई बड़ा कष्ट होगा जो आप छोटे में कटवा रहे हैं गुरु पिताजी, 90% तो आप खुद पर ही लेते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही आप सुखों की बारिश करते रहे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा बरकत डाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और मैं जो भूल जाती इसके लिए मुझे माफ़ी देना गुरुजी। मैं सभी से अपने किए गए की माफ़ी मांगती, पितृगण से, सभी देवी देवताओं से, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और अपने जवाई को भी माफ़ी देना, और गुरु पिताजी जो मेरे देवर का केस चल रहा है उसको भी ख़त्म कीजिए, इनके भी सुखों को दिन आए गुरु पिताजी। बाकी जैसे आपको ठीक लगे गुरु महाराज जी वो कीजिए, मैं किसी की लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती गुरुजी। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कीजिए, अपने तरीके से कीजिए ताकि वो सुधर जाए, और उसको भी खुद से जोड़िए गुरु पिताजी। इसके लिए अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये है मेरा मंगलवार का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हे गुरुजी, मैं हर बार ही शुक्राना शेयर करने में लेट हो जाती थी गुरुजी। कई दिनों से मैं शुक्राना करने की सोच रही थी, लेकिन
मेरे शुक्राना टाइम से हो ही नहीं पाता गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, सॉरी गुरुपा। गुरुजी करने और कराने वाले तो आप ही हो गुरुजी। सर्वप्रथम तो मैं इस सुंदर समय के लिए, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि हे गुरुजी, इस सुंदर समय में मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, शुक्राना है। और मैं माता रानी का भी शुक्राना करती हूँ, महादेव जी का शुक्राना करती हूँ, यहाँ सभी देवी देवताओं को शुक्राना करती हूँ, हनुमान बाबा का शुक्राना, माता रानी हमारे सबको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चुना। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग हो। शुक्राना शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने हमें कई बार लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हे परमपिता परमात्मा, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार शुक्राना है गुरुजी। मेरे शुक्राने का स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, मुझे शुक्राना शेयर करना नहीं आता। जैसे भी मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, उसको स्वीकार कीजिएगा। और मेरी फैमिली को, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सब मेरी पूरी फैमिली की तरफ से है गुरुजी। मेरा पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मेरे इसमें कई छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही नहीं पा रही थी कि ना कि कौन सा शुक्राना है, क्या है, मैं क्या करूँ। तो है छोटे छोटे शुक्राना जो मैंने शेयर नहीं किया अभी तक भी, तो मैं उन्हीं में से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी, आप हमारे अंग संग रहते हैं, एंजल नंबर के रूप में हमारे अंग संग रहते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 है गुरुजी। मैं मोस्टली जब भी टाइम देखती हूँ तो 333 555 444 और बैटरी 4 की मेरी बैटरी देखती तो 777 और मोस्टली टाइम देखती तो 11:01 और 1:11 11:11 मोस्टली दिख ही जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मुझे एंजल रूप के, एंजल नंबर के रूप में ब्लेस करते रहते गुरुजी। आपको शुक्राना 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 गुरुपा। और आप बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे दर्शन देते रहते हो प्रभु जी, हमारे अंग संग रहते हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। हे परमपिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हमें जो भी हमारे लाइफ में घटना होता है, घटता रहता है, वो पहले ही हमें उस चीज़ के लिए आगाह कर देते हैं गुरुजी। और आपके सारे सत्संग है गुरुजी हमारे से रिलेट करते हैं। और मुझे गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे हैं टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिए हैं जो बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेट किए हैं। तो मेरे को बहुत सारे टेलीपैथी हुई है, और जिनमें से और गुरुजी ने एक बार कहा था कि बेटी मैं तेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, और आगे का मुझे याद नहीं है। संगत जी, काफ़ी पुराना सत्संग हो गया। तो गुरुजी उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे पापा से कहा था, तो मेरे पापा ने मेरे उस दिन 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे। तो जिस टाइम मैंने गुरुजी का वो मैसेज पढ़ा था, तो कि मैं तेरे अकाउंट में पैसे डालूँ, तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस टाइम पर हमारे किचन में गैस का प्रॉब्लम था कि हमारा गैस लीक करता था। तो गुरुजी उस टाइम मेरे को बहुत मैसेज आए कि ना पुत्र, तेरे किचन में खतरा है, संभल के काम करना, संभल के रहना। तो गुरुजी उसके लिए भी हमें आगाह किया संगत जी, गुरुजी ने, और हमने गैस ठीक कराया। और फिर संगत जी कई बार ऐसे ही हमें गैस से रिलेटेड दिखाया। एक बार तो एक आंटी का सत्संग आ रहा था, उनकी ना सत्संग में सब्जी जल गई थी, सब्जी, और मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, शायद उन्होंने खीर बनाई थी, क्या बनाया था। तो ना ऐसी संगत जी, तो उस सत्संग को हम सुन रहे थे, मैं और मेरी मम्मी सुन रहे थे। और फिर ना मोस्टली हमारे भी किचन में सब्जी वगैरह जली जाती है, क्योंकि संगत जी हमारा किचन बहुत छोटा है।
और बस थकान सी ऐसी रहती ना, कोई भी ऐसी हालत इतना वीक रहती है ना, समझ जी बस रो पीट कर ही जैसे तैसे घर का काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ रखाते हैं किचन में, जैसे कि दूध हुआ बॉईल करने के लिए रख दिया और आकर बैठ जाते हैं रूम में, लेट जाते हैं। तो मोस्टली संगत जी हमारी भी सब्जी वगैरह दूध वूध फूकी जाता है, चल जाता है। तो ऐसे ही सत्संग आ रहा था, तो मैं और मेरी मम्मी सत्संग को सुनते हुए हंस रहे थे कि ना ऐसा ना हो कि कभी हमारा ही कंटिन्यूस अपने में कुछ जल गया था, तो ऐसा ना हो कि हमारा भी कुछ किचन में रखा हो। तो सचमुच उस दिन संगत जी जैसे ही मैं उस आंटी की, और आंटी का सत्संग में उनकी सब्जी जल गई थी और खीर वगैरह जल गई थी, तो संगत जी उस टाइम हमारी भी पता चला किचन में कुछ जल रहा था, बस बच ही गया था थोड़ा सा जलने से। तो संगत जी की जो भी कोई भी टेलीपैथी होती है एकदम ट्रू टेलीपैथी होती है, कोई भी मैसेज हमारे पास ऐसे ही नहीं आता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कई बार तो ऐसा मेरे को ऐसा भी लगता है कि ना नेगेटिव मैसेज आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं है नेगेटिव ये मैसेज आते हैं इसलिए नेगेटिव होता है, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे क्यों आता है। ये नेगेटिव मैसेज बहुत आते हैं, और मेरे घर में, हमारे घर में तो गुरुजी हमारा नहीं है, आप ही का घर है, मैं करती रहती हूँ, हमारा हमारा करती रहती हूँ गुरुजी। इसके लिए सॉरी कृपा, मैंने तो कब से अपने आप को, अपनी फैमिली को आपको सरेंडर कर चुकी। तो गुरुजी मेरा कुछ नहीं है गुरुजी, सब कुछ आप ही का है, आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। तो गुरुजी, गुरुजी मेरे पापा अंकल के तो इतने सालों से इतनी बीमार चल रहे हैं संगत जी, और मेरे भाई अंकल भी इतना, मतलब इतना परेशान किया उन्होंने हमें बचपन से ही, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो संगत जी अभी भी वही नेगेटिव मैसेज आते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि ना जैसे कि नेगेटिव मैसेज आया है तो उसकी वो वेव फैली हुई हैं, पता नहीं, जैसे कि क्योंकि पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है। तो संगत जी कई बार तो मन में वहम भी आ जाता है कि ये नेगेटिव ही आते रहते हैं, तो जैसे ऐसे ही होगा, अब ऐसे ही तो पता नहीं वो नेगेटिव मैसेज सुनने से होता है। मेरे मन में कई बार ऐसे डाउट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और कई बार तो बहुत गुस्सा भी आता है कि ना अपनी ये रील्स बनाने के लिए, अपनी फॉलोअर से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोस को देखें, उनके सत्संग सुने, तो ऐसा टाइटल, ऐसा डरावना सा टाइटल डाल देते हैं कि ना सब डर के मारे उस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। ये गलत चीज़ है गुरुजी। ये गलत चीज़ है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग तो हो गुरुजी, आपका नाम हमने लिया, आपकी शरण में आए गुरुजी, हम कृपा पाने के लिए आए गुरुजी। और ये अब मैं क्या ही कहूँ गुरुजी, वो तो आप ही जाने गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मेरे मन में कई बार मुझे इरिटेशन होती है और गुस्सा भी आता है कि गुरुजी हमारी लाइफ इन्हीं चीज़ों में निकल गई है गुरुजी। आपकी शरण में आने के बाद भी हमें यही नेगेटिव मैसेज आते रहते हैं कि हाँ पुत्र, तेरे बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, और तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग बनने जा रहा है, और 12 बजे से पहले ये सत्संग सुन नहीं तो उसको सोने को मैं भी नहीं टहल पाऊँ। इस तरह के गुरुजी, इस तरह के मैसेज आते हैं गुरुजी, तो डर लगता है गुरुजी। इस तरह के टाइटल डालते हैं तो बहुत डर लगता है गुरुजी। अकाल मृत्यु को, तेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, सत्संग सुन नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसी टाइप के होते हैं, मुझे संगत जी ठीक से याद नहीं, मोस्टली ऐसे ही आते हैं। और जी एक अंकल की तो मोस्टली ऐसे ही सत्संग होते हैं, एक तो मेरे को इतनी इरिटेशन होती है कि ना अपने वो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए वो ऐसे वो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत देखिए संगत जी, ब्लेसिंग मेरे सपने वो करने चाहिए। ये क्या हुआ कि ना सत्संग सुनो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सत्संग तो मैंने तो अभी अभी देखे हैं यूट्यूब पर, और जैसे जैसे वो इन सत्संग को सुनते हैं लोग, अब हम चार, आज एक सत्संग नेगेटिव सत्संग 4 लोगों ने सुना, तो 4 ने फिर शेयर कराई, तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ती जा रही हैं गुरुजी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे मन में तो यही डाउट्स आ रहे थे, तो मैं आज सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो जो भी कर रही हूँ गुरुजी आप ही बुलवा रहे हो, लेकिन मेरे मन में जो डाउट थे वो मैं बोल रही हूँ गुरुजी, और मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। लेकिन मुझे गुरुजी, मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी ये बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं गुरुजी। और तो बस मन में यही आता है गुरुजी, जब हम आपकी शरण में आए गुरुजी,
इन संकटों से मुक्ति पाने के लिए आए गुरु जी। हमारे घर में तो हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमेशा ही। मैंने तो बचपन से ही देखा है कि पूरी लाइफ ही हमारी में ही मेरे भाई के साथ ऐसा हमेशा हुआ है। और संगत, जब भी पुत्र के लिए, बेटे के लिए सत्संग आता है तो मेरा ध्यान मेरे भाई पर जाता है, क्योंकि मैं तो अनमैरिड हूँ और मेरे जो भी इस तरह के सत्संग होते हैं तो मेरा सीधा ध्यान मेरे भाई के ऊपर जाता है कि भाई ही गुरु जी एक बेटे की तरह ही समझ लीजिए। गुरु जी छोटा भाई है, तो उस छोटे भाई ने संगत जी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करवाई है लाइफ में, और अभी भी यही मैसेज आते और घर में होता भी है तो ये सारे नेगेटिव मैसेज टाइटल डालते, इतना वो भी इतना डरावना टाइटल डाल देते हैं कि क्या ही बताऊँ संगत जी मैं। और पता नहीं मैं अभी कौन से क्या कहाँ पर चल रही थी, किस टॉपिक पे बात कर रही थी, और अचानक मैं कहाँ से क्या बात करने लगी संगत जी, माफ़ कीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई। गुरु जी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मेरे घर में गुरु जी हम सबको सद्बुद्धि की ज़रूरत है। गुरु जी इन नेगेटिव चीज़ों ने हमारा दिमाग बस क्या ही कहूँ, दिमाग का बस दही बना के कुछ भी समझ नहीं आता। और हम तो इतना टॉलरेट करते हैं, मैं और मेरी मम्मी, फिर भी हमें ही इतना गुस्सा आता है गुरुपा। हम सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। जो दुश्मनों ने हमारे दिलों के अंदर जहर घोल दिया, उस जहर को निकालिए, उस जहर को मिठास में बदलिए गुरु जी। हम कहाँ पहले कैसे रहते थे गुरु जी, अब बहुत हो चुका है गुरु जी। अब हमारे हमारी रक्षा कीजिए इन तंत्र मतों से गुरुपा, इन नेगेटिव चीज़ों से, इन ब्लैक मैजिकों से गुरुपा। अब दुश्मन की कोई भी इच्छा हमारे घर में पूरी ना होने पाए, उनकी इच्छा हमारे घर में न चलने पाए गुरुपा, उनका कोई भी तंत्र मंत्र न चलने पाए। और गुरुजी अब थक चुकी हूँ गुरुजी, इन आँखों ने जवाब दे दिया है गुरुजी। हे कृपा, बचपन से बुढ़ापा आ गया है गुरुजी, मेरे घर में एक रत्ती भर की भी कोई सुख खुशी नहीं है, शांति नहीं है गुरुजी। मेरे पापा 1.5 साल हो गया है गुरुजी, मेरे पापा बिस्तर में पड़े हुए हैं गुरुजी। मेरी मम्मी भी ऐसी हो गई, इतना चिड़चिड़ा रहती है। मेरी मम्मी कहाँ इतनी अच्छे नेचर की थी मेरी मम्मी गुरुजी। और मैं भी गुरुजी इतना पागलपन सा होता है कई बार तो बहुत ज़्यादा गुरुजी। और मेरा भाई, बड़ा वाला भाई पागल की तरह होता जा रहा है, पागल सो रखे है। और छोटा भाई तो इन्हीं चीज़ों में लड़ाई झगड़े बीमारी। संगत जी यकीन नहीं मान सकते आपकी ना, वो घर से बाहर निकालता हमारी घबराहटें बढ़ जाती हैं, हाथ पैर हमेशा हमारे काँपते रहते हैं। क्योंकि संगत जी वो घर से कभी बाहर जाता है तो वो 10 बार में जाता है तो 10 बार में से मुश्किल से 1 बार या 2 बार सही सही सलामत आ जाता है घर पे। वो घर से बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर ही आता है। ऐसी गुरुजी, ऐसी उसके ऊपर क्या चीज़ है गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे, मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाइयों को, मुझे, मेरी फैमिली को गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जो भी हमें पाप दोष लगे हैं गुरुजी, इस जन्म के, पिछले जन्म के, जो भी हमने बुरे कर्म करे हैं गुरुजी, इस जन्म में गुरुजी हमने जानबूझकर तो ऐसा कभी कुछ बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी हे गुरुजी, इस कलयुग में तो जो भी है, ऐसा तो कोई वो नहीं है कृपा कि जिससे कोई पाप ना हुआ हो। तो गुरुजी मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, हम सबको माफ़ कर दीजिए और सभी से माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में जो भी बुरे कर्म करे हैं, जानबूझकर अनजाने में जो भी गलती हो गई, किसी का दिल दुखा है, किसी का बुरा हुआ है हमसे गुरुजी, और जो नेगेटिव चीज़ के रूप में जो हमें सता रहे हैं गुरुजी, चाहे हम पिछले जन्म की हुई ये कोई है, मतलब अभी वो है कि पिछले जन्म की कोई रूह है कि ये भटक रही हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन मैं हर किसी जीव से, जो जिसमें जीव बसती है, जिसमें आत्मा है गुरुजी, मैं हर जीव से माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और सभी देवी देवताओं से मैं माफ़ करवा दीजिए, हमारी कुल देवी माता से माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। हाँ, मैंने तो बहुत लोगों से कम 20-25 साल से काफ़ी लोगों ने हमें बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो उन्होंने, काफ़ी लोगों ने बताया कि तुम्हारी कुल देवी नाराज़ है। तो गुरुजी, और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कुल देवी हमारी क्यों नाराज़ है गुरुजी, तो हमें माफ़ करवा दीजिए। आप तो सभी से माफ़ करवाने वाले हो, आपके अंदर तो गुरुजी सारे देवी देवताओं का वास है गुरुजी। हमें गणपति महाराज जी से भी माफ़ करवाइए, लक्ष्मी माता जी से भी माफ़ करवाइए, और गुरुजी कुल देवी माता से माफ़ करवाइए।
और गुरुजी जो हमारी लाइफ में पितृदोष बना हुआ है गुरुजी, उस पितृदोष को भी हमारे ऊपर से उतारिए हमें। हाय गुरुजी, हमारे पितरों को शांत कीजिए, उनको मुक्ति दीजिए। और गुरुजी मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि ना कि तुम्हारे घर का प्रेत, सॉरी, तुम्हारे घर का पृथ्वी कोई प्रेत योनि में आ गया है, वो तुम्हारे घर के किसी एक सदस्य को ले जाना चाहता है गुरुजी। हे गुरुजी, अब ये नेगेटिव मैसेज ना दिखाए गुरुजी। रो रो कर कि गुरुजी मैं और मेरी मम्मी तो अंधी हो गई है। मुझे लाइफ में कोई खुशी नहीं थी कि बचपन में मैं कहाँ इतना अच्छा फील करती थी, बस बचपन ही जी लिया है संगत जी हमने। बहुत अच्छा फ़ील करती थी कि ना मैं ये कहती थी कि हाँ, मेरे को कितनी अच्छी फ़ैमिली मिली है, कितने अच्छे लोग हैं मेरे मम्मी-पापा, भाई, हर जन्म में मेरे को यही लोग मिले। लेकिन आज गुरुजी मेरे घर के ऐसे हालात हो गए हैं, मैं भी और मेरे घर का हर एक मेंबर ये कहता है कि कैसी किस्मत है, हमें कैसे लोग मिले हैं। और अपने आप को गुरुजी और मेरे भाई इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, मेरे पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, इतना बीमार है लेकिन फिर भी वो इतना गालियाँ बकते हैं, इतना बीमार है उनको ठीक से बोला भी नहीं जाता गुरुजी, फिर भी इतनी गालियाँ बकते हैं। तो गुरुजी ऐसी क्या चीज़ है गुरुजी, हमारे अंदर इतनी नफरत, इतनी आग भरी हुई है कि ना बस कि मरने मारने को तैयार रहते हैं। ऐसी क्या वजह है गुरुजी, पहले भी तो अपने कितने प्यार से रहते थे गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी कई बार मुझे, मैंने लक्ष्मी माता के व्रत वगैरह किए थे तो मुझको लक्ष्मी माता की कई बार टेलीपैथी हुई थी गुरुजी। तो हमारी लक्ष्मी माता जी भी हमसे नाराज़ हैं गुरुजी। तो कृपया करके गुरुजी विष्णु लक्ष्मी माता जी से भी हमें माफ़ करवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि हमारा समाज में मान सम्मान नहीं रहा है गुरुजी। और झूठे इल्ज़ाम बहुत आ रहे हैं मेरी मम्मी के ऊपर तो गुरुजी। और सपने में एक बार ये भी कहा था, माता किसी औरत का नाम लक्ष्मी था सपने में, और मेरी मम्मी से वो लड़ रही थी सपने में। तो मैंने कहा कि तुम मेरी मम्मी से क्यों लड़ रही हो, तो उन्होंने कहा इसने मेरे पति का अपमान किया है। तो गुरुजी जो भी मेरी मम्मी से जानबूझ कर अनजाने में गलती हुई तो माफ़ कर दवा दीजिए गुरुपा। आप तो महाशिवो सदा शिवो हे गुरुजी, सबसे माफ़ करवा दीजिए गुरुपा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, सबसे माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। और हमारे घर में जो पितृयोग बना हुआ है गुरुजी, पितृदोष बना हुआ है गुरुजी, हमारे घर के सब हर एक पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए गुरुजी। घर में शांति का वातावरण कीजिए, शांति कीजिए गुरुजी, हमारे घर में भी मंगल कार्य कीजिए गुरुपा। और गुरुजी आपने मेरे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान की ब्लेसिंग दी है गुरुपा, तो उसके लिए गुरुपा मेरे भाई के लिए जो ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, अच्छी संगति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों में उसको जो ब्लेस कर दीजिए। और गुरुपा एक शादी हो जाए गुरुजी, कम से कम है गुरुपा, नन्हा मुन्ना मेहमान आने से पहले गुरुजी एक शादी तो करवा ही दीजिए गुरुजी। रिश्ते आते हैं गुरुजी लेकिन एक भी कोई योग नहीं मिलता है, मैच नहीं मिलता है गुरुजी। हे गुरुजी आप सबकी शादी भी सब कुछ कराने वाले गुरुजी, मन में यही आता है कि ना मैं बचपन से महादेव जी की पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, कई बार यही आता है कि ना महादेव जी क्या नहीं कर सकते। जब भी कोई शादी ब्याह की बात चलती है तो मेरे को भी कई बार बोलते कि ना 16 सोमवार कर लो, 16 सोमवार तो मैंने कई बार कर लिए। महादेव मन भावन लड़कियों को घर वर भी देने वाले हैं, वो कालों के काल महाकाल हैं, वो मृत्यु को भी मौत देने वाले हैं, वो वैद्यों के वैद्यनाथ हैं, वो कालों की काल महाकाल, वो मरकट के वासी, हर बड़े से बड़े तंत्र को काटने वाले, क्योंकि उनकी टोली में तो भूत प्रेत गण ये सब विराजमान रहते हैं। तो गुरुजी मेरे को कई बार इतना फील होता है गुरुजी, भोलेनाथ की आप सब कुछ करने वाले फिर भी इतनी ठोकरें खिलाई हैं लाइफ में गुरुजी। आप गुरुजी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए गुरुपा, आप तो बख्शनहार हो, तारणहार हो गुरुजी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। लोग इतना बड़े वचन बोलते हैं, एकदम खोटा बोलते हैं गुरुपा, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी। कहते हैं कि कभी बड़े वचन नहीं बोलने चाहिए गुरुजी, क्या हे परमेश्वर, हे कृपा, कि आपको वो बड़े वचन, वो खोटे वचन नहीं लगते जो लोग हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं? मुझे क्या क्या नहीं कहते। मेरे पापा बिस्तर में हैं, मेरे पापा मेरे लिए तड़पते रहते हैं कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए गुरुजी। हमारी लाइफ तो ऐसी निकल गई गुरुजी, मैंने तो भगवान भोलेनाथ पर इतना विश्वास, इतना टूट विश्वास किया, तो उन्हीं के नाम पर मेरी लाइफ बुढ़ापा आ गया। लेकिन गुरुजी
अब सब कुछ करने वाले हैं मेरे महाशिव सदाशिव गुरु, तो हजारों जन्म के पाप ही नष्ट करने वाले हैं गुरु जी। एक मैंने यूट्यूब पर एक गुरु जी की कहानी सुनी थी, तो उसी से और गुरु के हमने कई वचन भी सुने हैं। तो गुरु जी तो हजार जन्मों के पाप भी नष्ट करने वाले हैं। एक 10 मिनट के भजन से, जाप से जो गुरु जी नरक में रहने वाले सभी लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं, तो गुरु जी एक संगत के क्यों नहीं कर सकते गुरु जी। मैंने उस कहानी में ही सुना था कि ना, और जब गुरु जी अपना शरीर त्याग कर गए, स्वर्गलोक में गए, तो उनको ले जाने के लिए आए थे, सेवक आए थे, तो संगत जी तो उनको ले जाते हैं, तो जैसे जैसे जाते हैं तो उनको रास्ते में फिर वो नरक लोक पड़ता है, तो वहाँ पर लोग सब यातनाएं सह रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। किसी को आग के कुएं में आग में डाला जाता है, किसी को गर्म फूकते हुए उबलते हुए तेल में डाला जाता है। तो संगत जी वो सब चिल्ला रहे होते हैं, तो उनसे वो स्वर्गदूतों से मतलब सेवकों से वो गुरु जी कहते हैं कि ये क्या है, यह कहाँ क्या हो रहा है। तो वो स्वर्गदूत कहते हैं कि नहीं, ये आपके स्थान नहीं है, अब आगे चलिए। तो कहते हैं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता, कि मैं इनको दुखी नहीं देख सकता। तो संगत जी वो गुरु जी वहाँ पर 10 मिनट बैठते हैं, और फिर वो स्वर्गदूत जी बोलते हैं कि ना, इनके कर्म ऐसे, इनके कर्म बहुत ख़राब है, इनको इनकी सज़ा मिल रही है और इनको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तो वो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता, तो अगर इनके कर्म कट जाए, इनका कर्म मैं काट दूँ तो संगत जी फिर ना वो गुरु जी वहीं पर बैठ जाते हैं और 10 मिनट का वो जाप करते हैं। जाप से ही उन सारे नरक में रहने वाले सारे मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। तो और फिर वो सब लोग उस नर्क की यातनाएं छोड़ देते, नर्क से मुक्ति मिल जाती है उनको। तो संगत जी बस यही है कि गुरु जी की बहुत अनंत महिमाएं सुनिए, बहुत गुरु जी की बहुत महिमाएं सुनिए। गुरु गोरखनाथ जी है, गुरु बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हमने गुरु के नाम पर। गुरु कबीरदास जी है, निकराम जी, सुधीर स्वामी जी, बहुत बहुत गुरुओं की मैंने महिमा सुनी। गुरु नानक देव जी हैं, रविदास जी है, कबीरदास जी है, तुलसीदास जी हैं। तो बस यही कहती है गुरु जी की आपकी शरण में आए गुरु जी। और अभी मेरे पापा थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करने लगे थे, तो गुरु जी मेरे पापा को किसी ने सपने में लिफ्ट के पास है मेरे पापा, आई थिंक ध्यान नहीं है मेरे को, तो 5 फ्लोर से 7 फ्लोर से मेरे पापा को किसी ने धक्का दे दिया और मेरे पापा उस दिन से फिर ज़्यादा बीमार हो गए एकदम से। और फिर संगत जी 1 हफ्ते के करीब में वो जाके थोड़ा सा ठीक हुए। तो संगत जी उनको मेरे सपने मेरे लिए दिखाई दिया कि देखो, देखे बोला कि ना, इस लड़की का विवाह हो जाए तो हमें जानी है कि हमें बताना, ऐसे कुछ कहा था। तो समझ मेरे पापा इतने सदमे में आ गए, तो इतना परेशान, इतना बीमार गुरु जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे पापा ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला था, मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या सपने देखे थे मेरी शादी के लिए गुरु जी। शादी की उम्र तो नहीं रही गुरु जी, लेकिन फिर भी मन में ये है कि हाँ, एक आस बनी हुई है कि हाँ, वो शौक वाली उम्र तो मेरी ख़त्म हो गई गुरु जी। लेकिन फिर भी पेरेंट्स की तो मन में इच्छाएं हैं। मेरे पापा मुझे याद कर के इतना रोते हैं कि मेरी बेटी तो ऐसी रह गई, मेरी बेटी तो ऐसी रह गई। तो संगत जी किसी ने सपने में ऐसे कहा, मेरे पापा इतना सदमे में आ गए गुरु जी, इतना सदमे में आ गए, उनके हाथ पैर भी नहीं चल रहे दोबारा से गुरु जी। मेरे पापा ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, तो ऐसे ऐसे सपने देखे थे, मैं अपनी बेटी की शादी में यही करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे डांस करूँगा, ऐसे करूँगा, यही करूँगा, गाड़ी दूंगा, ये सब बहुत कुछ सोचा था गुरु जी। गुरु जी दिल की अरमा बस आंसुओं में बह गए, पूरी जिंदगी रो रो करके निकल गई संगत जी। मैं रो रो करके मेरा गला भी खराब हो गया गुरु जी, इतनी अशांति रहती है गुरु जी, इतना गुरु जी मैं क्या ही बताऊं गुरु जी। कभी इच्छाएं इच्छा तो गुरु जी किसी चीज की भी नहीं है गुरु जी, इच्छा तो गुरु जी जीने की भी नहीं है, बस जी रहे हैं गुरु जी आज पर कि हाँ, भगवान है गुरु जी। जब आपने हमें धर्म ही बनाया तो गुरु जी धर्म की लाज रखिए गुरु जी, हमें धर्म के रास्ते पर चलाए तो कम से कम धर्म की हानि ना होने दीजिए गुरुपा। हे गुरुपा, इतना वक्त तो बीत गया है, क्या मैं पूछती हूँ गुरु जी, क्या
वचन है, बहुत सारे वचन हैं जो सुने हैं कि विष्णु भगवान जी का भी वचन है कि सभी के मुँह से नॉर्मली सुन ही लेते हैं कि ना अंत में बुराई सच्चाई की जीत होती है। गुरुजी मैं हर एकादशी को, हर देवउठनी एकादशी को इंतज़ार करती हूँ। मैं हर होली को, हर दिवाली को और हर जन्माष्टमी को मैं इंतज़ार करती हूँ कि हाँ, वो केशव नारायण जी आएँगे, वो धर्म के रक्षक हैं, वो अधर्म का नाश करने वाले हैं। जब-जब धरती पर पाप बढ़ता है तब-तब वो अवतरित होते हैं। तो मैं हर बार में इतनी उम्मीद, इतनी आस करके मैं व्रत रखती हूँ और इतनी खुशी-खुशी कि हाँ, वो नारायण भगवान आएँगे, वो हमारा भी उद्धार करेंगे, हमारा भी जीवन बदलेंगे, वो हमारे भी जीवन में से नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी, हमारे भी दिन बदलेंगे। होली, दिवाली ये सब बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है गुरुजी। कहते हैं कि बुराई में चाहे लाख लाख ताकतें हों, बहुत बड़ा क्यों ही बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन जीत तो सच्चाई की होती है। तो गुरुजी बस इसी उम्मीद पर गुरुजी ज़िंदगी बीत गई। गुरुजी कुछ भी कोई आस नज़र नहीं आई गुरुजी, अब बस जैसे भी आप ही के ऊपर सौंप दिया गुरुजी, लेकिन हाँ, आपकी ब्लेसिंग एंजल नंबर्स दिख रही हैं। लेकिन ये गुरुजी जैसे-जैसे मैसेज आते हैं, वही-वही होता है। और गुरुजी लेकिन जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है गुरुजी, वो तो क्रॉस ही नहीं हो पा रही है गुरुजी। मेन तो गुरुजी हमारे घर में किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है गुरुजी। शादी हो जाती तो धीरे-धीरे गुरुजी दुःख पापी कटते रहते, लेकिन ये गुरुजी शादी की उम्र निकल गई गुरुजी। मेरे माता-पिता इतना ऐसे हो गए हैं समाज में, कोई कोई कुछ भी बोल देता है गुरुजी, कुछ भी बोल देता है और वो लोग तो ऐसे लगे हुए हैं कि बस इनकी शादी नहीं होनी चाहिए गुरुजी। हे गुरुजी अब तो सब कुछ करने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो गुरुजी। हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, हे गुरुजी कुछ भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। एक एक वो होती है ना बाउंड्री की, उसके ऊपर जैसे कि उसको बिठा देते हैं ना एक पहरेदार को, या किसी से उसको बिठा देते हैं, किसी किसी को प्रोटेक्शन के लिए बिठा देते हैं। तो संगत जी वो एक बाउंड्री है ना, एक बॉर्डर पे जैसे प्रोटेक्शन के लिए किसी को बिठा देते हैं, तो गुरुजी वही हाल हमारा हो रखा है। तो ना उस बाउंड्री को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, उस बाउंड्री के क्रॉस करने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे गुरुजी। जैसे कि मेरे भाइयों के लिए ऐसे सत्संग, नेगेटिव सत्संग आते हैं, जो हमारी पूजा, हमारी जो अ, ये स्पिरिचुअल है, लाइफ है, मतलब कि जो हमारे जप तप है गुरुजी, हमारे उसी चीज़ों में वो हो जाते हैं कि एक भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, तो कम से कम 15 दिन लग जाते हैं उसको, उससे उभरने के लिए। और संगत जी 15 दिन होते भी नहीं उसको भरने के लिए, तो गुरुजी 10 दिन में, हफ्ते भर में इतने दूसरी नेगेटिव चीज़ आ जाती है। तो गुरुजी ऐसे ही हमारी लाइफ के 25-26 साल ऐसे ही निकल गए। संगत जी मेरी शादी आज से करीब 20-21 साल पहले 2004 में फिक्स हुई थी। बहुत ही अच्छे घर में हुई थी संगत जी, बता नहीं सकती। बस नेगेटिव चीज़ों की वजह से वो मेरी शादी टूट गई और आज तक मेरी शादी का योग नहीं बनाया गुरुजी। लेकिन मेरे पापा एक तो बीमार बस तड़पते रहते हैं, मेरे मम्मी पापा मच्छी की तरह तड़प रहे हैं कि क्या होगा हमारे बाद में, मेरे हमारे बच्चों का क्या होगा। और मेरी मम्मी पापा इतना बीमार रहते हैं गुरुजी, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, जहाँ तक भी हो सका उन्होंने सबका अच्छा ही किया है, भला ही किया है। और जो भी मुझसे बुलवाए गुरुजी ने ही बुलवाया है, क्योंकि ना मैं अपना सत्संग बहुत ही छोटा क्लियर करना चाहती थी, लेकिन मेरा मन में कहाँ से मैं कहाँ आ गई। तो इसके लिए जो भी बुलवाए गुरुजी ने बुलवाए, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इतना बड़ा सत्संग हो गया मेरा, हर बार मेरा बड़ा ही सत्संग हो जाता है। और संगत जी मैं शुक्राने करती हूँ गुरुजी, आप मेरे को बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी। हे गुरुजी कुछ मुझे, मैं क्या ही बताऊँ कि गुरुजी आप हो मेरे अंग संग रहे हो, रहते हो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डाउट्स पड़े रहते हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि इस बाउंड्री को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। मेरा 1 साल हो जाएगा गुरुजी, मैं आपसे अक्टूबर मंथ से 2024 अक्टूबर मंथ से जुड़ी हुई हूँ, और आपके बड़े मंदिर में 2025 जनवरी में गई थी। तो गुरुजी 1 साल होने को जा रहा है। ऐसा कुछ ना गुरुजी, मेरे भाइयों की जॉब लगी है गुरुजी, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि आपको कहते हैं कि मैनू
मुझसे मांगो नहीं मैनू मानो। तो गुरु जी मैं आपको मानती सच्चे हृदय से मानती हूँ गुरुपा, अपनी हृदय की गहराई से आपको शुक्राने करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना और कभी ना छुड़ाना मेरा हाथ गुरु जी। मैं शुक्राना करती हर उस चीज़ के लिए जो हम लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि ये गुरु जी ईश्वर की रज़ा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो शुक्राना। और गुरु जी मेरे जीवन में मेरे को गुरु जी अमृत वेले की दात बख्शी गुरु जी, मेरी छूट गई अमृत वेला गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मेरे सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो आगे मैं नेक्स्ट सत्संग में अपने और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो यहाँ बस यहीं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। और सॉरी गुरु जी, मुझे लगता है मैंने मंत्र जाप तो किया ही नहीं, शायद मैंने सत्संग शेयर करने से पहले माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। माफ़ कर दीजिए गुरु जी, सॉरी गुरुपा सॉरी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।